तो भाई धीरे धीरे करके हार्वेस्टिंग शुरू हो गई। सीजन की ये पहली हार्वेस्टिंग मैं आपको दिखाती हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तो ये पहली हार्वेस्टिंग है। इसमें कुछ करेले और एक तुरई। हालांकि एक बार करेले हम तोड़ चुके हैं ऑफ कैमरा, हम उसको नहीं रिकॉर्ड कर पाए किसी वजह से। और पालक की भी हार्वेस्टिंग बताएंगे। बाकी जो अभी कद्दू लौकी की बेल हो रही है उसमें तो बस नर फूल ही आ रहे हैं। अभी मेरे यहाँ भी मादा फूल नहीं आ रहे। जब भी आएंगे तो शुरू हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएंगे। समय के साथ चीज़ें अपने आप होती हैं। जब ये प्रश्न आता है ना कि नर फूल ही आ रहे हैं मादा नहीं आ रहे, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ, इंतज़ार कीजिए। तो ये करेले मैंने लगाए थे जून आखिरी सप्ताह में, और देखिए आप जुलाई और अगस्त अभी चल रहा, जुलाई चल रहा है अभी। तो आप मान लीजिए 40-45 दिन में करेले की फसल आने लगी, और 45 से 50 दिन के अंदर तो इसकी फसल आ ही जाती है। और ये सफ़ेद रंग के करेले हैं। मैं एक बार इसका बीज बेंगलोर गई थी तो वहाँ से लेकर आई थी। ये देखो, एक इसमें ख़राब भी हो गया। एक बार की मैं सब्ज़ी बना चुकी हूँ, दूसरी वो है। ऐसे कीड़ा भी लग जाता है। तो देखो, मेरे यहाँ भी कीड़ा भी लगता है और मेरे यहाँ भी वही समस्याएं आती हैं जो आपके यहाँ। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारती, मैं काम करती रहती हूँ। और आप लगे रहेंगे तो आपको निश्चित ही सब्जी मिलेगी, ऐसा नहीं है, फ्रूटिंग भी मिलेगी। जब फ्रूटिंग नहीं होती या बेल नहीं बढ़ती तो हमसे ही कोई गलती होती है, या तो पॉट साइज छोटा होता है या मिट्टी अच्छी नहीं होती। हालांकि मेरे करेले ये बहुत बड़े पॉट में नहीं लगे हैं, क्योंकि ये ड्रम जो है ना, ये तो चौड़े तो बहुत हैं लेकिन गहराई कम है। इसका नुकसान ये होता है कि 2-4 फ्रूटिंग के बाद फिर ये बेल जब जड़ें नीचे पहुंच जाती हैं तो बेल ख़त्म हो जाती है। अगर पॉट गहरा रहेगा तो बेल की उम्र लंबी हो जाती है, वो ज़्यादा समय तक फ्रूटिंग देती है। तो करेले को उगाने के लिए वैसे तो मैंने 10 लीटर की बाल्टी में भी उगाया है, 12x12 के ग्रो बैग में भी उगाया है। बहुत हेल्दी मिट्टी बना के उगा सकते हैं। तो अगर 10 लीटर की बाल्टी में उगा रहे हैं तो इकट्ठे 4-5 बाल्टी में लगाएं, तब जाके कहीं आपको अच्छे से फल मिलेंगे। और अगर गहरा कंटेनर है, मतलब 18x18 का है, तो एक ग्रो बैग में 3 बीज डाल सकते हो। तो इकट्ठे 18x18 के 4 कंटेनर अगर रख देते हो, हर कंटेनर में 3 बीज डालते हो, तो बहुत सारी बेलें हो जाती हैं। फिर आपको टोकरी भर के सब्जी मिलेगी। तो आज तो देखो, ये एक बार के लायक तो करेले हो गए और एक तुरैया भी हो गई है। तुरैया एक ही लगी है और अभी जाइएगा मत, और भी कुछ चीज़ें हैं। देखो, तो कुंदरू फलना शुरू हुई है। तो जब ये फलना शुरू हुई है, अभी तो इसकी भी 4-5 ही कुंदरू लगे हैं। और इसको तोड़ के ऐसे खाओ तो ये ककड़ी की तरह अच्छा लगता है कुंदरू। तो हम जब छत पे आते हैं तो कुछ सब्जियां तो यही करते हैं। जैसे वो है चौला की फली कहते हैं जिसे आप, तो हम उसे बरबटी कहते हैं। ये बरबटी तो जब छत पे आते हैं ना, 2-4 सब्जी के लिए तो जब आएंगी तब आएंगी, तोड़ के खाते ही रहते हैं। ये कच्ची ताज़ी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो मैं तो अपना शौक़ पूरा करती हूँ। सर्दियों में मैं आती हूँ ऊपर तो मेथी की भाजी लगी होती है, तो खोंट के कच्ची मेथी की भाजी भी खाने में अच्छी लगती है, कड़वी नहीं लगती अगर घर की ऑर्गेनिक लगी हो। तो ये करेला और ये बरबटी मैंने जून के आखिरी सप्ताह में इकट्ठी सब्जी लगाई थी, और मैंने आपसे वीडियो भी शेयर किया था। तो इस साल ठीक है, सब्जी अच्छी है। जहाँ तक सब्जी की ये बात होती है कि घर में कितनी सब्जी हो जाती है, कैसे हो जाती है, तो मैं बताऊँ, थोड़ी थोड़ी सब्जी निकलती है। अगर आप ये सोच कर लगा रहे हैं कि आपको बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा, सब्जी नहीं लाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन जैसे मौके पे भाजी चाहिए, तो पालक तो बहुत आसानी से होती है। और मैं कभी पालक नहीं खरीदती बाज़ार से, क्योंकि पालक एक बार आप घर की उगा के खा लोगे तो बाज़ार की फिर आपको स्वादिष्ट नहीं लगती, वो फ्रेश नहीं होती, गड्डी में बंधी रहती है, तो उसमें एक बंधे एक स्मेल आ जाती है। तो
पालक तो घर पे ज़रूर उगाएं। हालांकि बरसात में पालक नहीं होती है, मेरी हो गई क्योंकि मैंने इसे भी जुलाई में ही डाला था। तो श्रीमान जी मना कर रहे थे कि मत डालो, बरसात में होगी नहीं। पर उस बीच जब ये ग्रो कर रही थी, बरसात ज़्यादा हुई नहीं, इक्का दुक्का हुई, थोड़ी सी फुहार पड़ी तो वो फुहार इसके लिए फ़ायदेमंद हो गई और ये ग्रो कर गई है। अब ये जैसे जैसे बरसात ज़्यादा, अभी आजकल हैवी रेन्स हो रही हैं तो ये आगे शायद ना भी चले, हो सकता है कि ये ख़त्म हो जाए। पर कोई बात नहीं, हम 2 से 3 बार तोड़ के खा चुके हैं। तो ये देखो हो गई हार्वेस्टिंग, और साल की पहली हार्वेस्टिंग कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आगे जो जो बगीचे में हो रहा है, जो जो निकलेगा, सब कुछ आपसे शेयर करेंगे आज के वीडियो में। बस इतना ही। सो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ, नई हार्वेस्टिंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।